सबको पता है कि भाई चैप्टर नंबर 10 का जो नाम है वो है हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा। कुछ बेसिक बातें हमें पढ़नी होगी। जैसे कि चैप्टर में हेलो अल्केन और हेलो एरिन ऐसा वर्ड आ रहा है, तो बेसिक चीज़ें जो होती है, अल्केन, एरिन, ये सब कौन है, वो हमें सबसे पहले इसके अंदर जाननी होगी। दोस्तों, ये जो चीज़ हम बताने जा रहे हैं, इसके अंदर अल्केन जो है उसको मैं R-H लिखता हूँ और हेलो को हम लिखते हैं X। अगर हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन X कर लेगा तो RX बन जाएगा और उसको बोला जाता है हेलो अल्केन। हेलो एरिन मतलब बेंजीन। ये एरिन कंपाउंड्स हैं जिसका हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो रहा है किससे? हेलोजन से। तो आपको क्या मिल रहा है? हेलो एरिन। लेकिन सर, ये हेलो है क्या? तो हेलो मीन्स हेलोजन। X इज इक्वल टू F Cl Br एंड I। तो ऐसे ही दोस्तों, ये हेलो अल्केन और हेलो एरिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि भाई इसकी बेसिक बाबतें कौन कौन सी है। वो आप सबको शायद पता नहीं होगा, होगा ही होगा। एक वर्ड आता है आल्क। आल्क, उसके अंदर आल्क प्लस एन कर लोगे तो ये बन जाएगा आल्केन, है ना? हाँ दोस्तों, आल्केन जो है वो, ये सब मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ? हाइड्रोकार्बन। किसकी बात कर रहा हूँ? हाइड्रोकार्बन। अल्केन हो गया। इसका फॉर्मूला R-H हम लिख सकते हैं। अगर आगे और जाएंगे कि भाई इसमें C सिंगल बॉन्ड C ऑल, मतलब सारे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है ना? चलो आगे जा रहे हैं हम कि भाई यहाँ पे जो ये ऐसे ये ग्रुप में दिख रहे हैं, उसमें कॉमन फॉर्मूला आता है। कॉमन फॉर्मूला CnH2n+2। तो कॉमन फॉर्मूला क्या है दोस्तों? CnH2n+2। तो ये क्या हो जाएगा कि भाई इसके अंदर हमें क्या मिल जाता है? यस, डिफरेंट डिफरेंट आल्क के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला में n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन मिलेगा। n इज इक्वल टू व्हाट? नंबर ऑफ कार्बन। ये आल्क कौन से हैं वो मैं बाद में बताता हूँ। दूसरी चीज कि ये लोग सैचुरेटेड होते हैं। कैसे होते हैं? सैचुरेटेड। मतलब क्या हुआ कि ये इसके सारे बॉन्ड सिंगल है, इसीलिए वो सैचुरेटेड होते हैं। सिंगल बॉन्ड। चलो समझ में आया दोस्तों? ये हो गया आल्केन। अब यहां पे आएगा दूसरा आल्कइन। तो उसका आल्क प्लस इन होगा। तो हम लिख सकते हैं 1 C डबल बॉन्ड C
one double bond, that is called C double bond C. नाउ कॉमन फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n। मीनिंग क्या हो जाएगा इसका कि भाई आपका यहाँ पे ये अल्केन बन रहा है तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। आल्क में आता है मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। तो ये नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर ये पता नहीं है तो समझ लो आप फंस गए। दिस इज अनसेचुरेटेड। दोस्तों ये कैसा होता है? अनसेचुरेटेड। एक ही डबल बॉन्ड है तो इन लगता है, 2 डबल बॉन्ड है तो डाइन लगता है, 3 डबल बॉन्ड है तो ट्राइन लगता है। तो ये भी एक समझने वाली बात है। तीसरा आ रहा है अल्काइन, आल्क प्लस वायनी। ओके, तो इसमें 1 C ट्रिपल बॉन्ड C, मतलब ट्रिपल बॉन्ड, तो हम लिख सकते हैं CN H2n-2, दैट इज अनसेचुरेटेड। ये भी कैसा है? अनसेचुरेटेड, मतलब जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा, दे आर व्हाट? अनसेचुरेटेड। यस। अब यहां पे आता है एरिन। एरिन के अंदर हम बोल सकते हैं कि भाई डबल बॉन्ड होते हैं, एक डबल बॉन्ड दूसरा सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड दूसरा सिंगल बॉन्ड, अल्टरनेट डबल बॉन्ड, स्पेसिफिक सेचुरेशन, है ना। कॉमन फॉर्मूला CN H2n-6 M। सर अभी हमने ये तो पता था कि भाई अगर हम n का वैल्यू, n जो है n हमारा वो क्या है, तो n जो है वो नंबर ऑफ कार्बन है। तो सर ये नया n क्या आया? तो m का मतलब होता है, m मीन्स नंबर ऑफ साइकिल। एरिन के अंदर इसका कोई एग्जाम्पल पूछेगा आपको, अच्छा हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहे हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, अगर जो कार्बन में डबल बॉन्ड होता है उसका sp2, सिंगल बॉन्ड का sp3, sp ट्रिपल बॉन्ड के दोनों का sp, हियर इज sp2। यस दोस्तों, इसका क्या होता है? sp2। चलो कोई पूछेगा फर्स्ट मेंबर कौन है, आप लोग मुझे बताओ। फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन, वेरी गुड, मिथेन। मिथ ने बोला मिथेन कि मिथ ने बोला? चलो फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्किन,
मीथीन नहीं होती, इथीन होती है क्योंकि डबल बॉन्ड है और एक ही कार्बन के बीच में अगर आपको रखना होता है तो आप नहीं रख सकते। चलो इसका एग्जांपल क्या है फर्स्ट मेंबर? यस, जेनिल इथाइन। और इसका फर्स्ट मेंबर कौन है एरिन का? सर ये एरिन पहली बार सुना है। सही बात है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, हमने कभी भी नहीं पढ़ा, लेकिन शायद आपने 11th में पढ़ा होगा। चलो ये कौन है? बेंजीन। तो बेंजीन के अंदर देखा आपने, अब मैं मैच करेंगे बाद में भी, हम देखेंगे इसको। डबल बॉन्ड ऑल्टरनेटिव है, यस, कार्बन 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 कार्बन। तो ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2, क्योंकि सारे कार्बन डबल बॉन्डेड है, इसीलिए फर्स्ट मेंबर इज बेंजीन। बच्चों समझ में आया क्या होता है? तो अभी मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर। आपने मीथेन लिया, तो मीथेन के अंदर हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसका सब्स्टिट्यूशन हेलोजन से होगा तो आपको क्या मिलेगा? हेलो मीथेन, हेलो अल्केन। अगर ये फर्स्ट मेंबर इसका ये है CH2 CH2, अगर ये हाइड्रोजन चला गया तो X CH डबल बॉन्ड CH2, हेलो अल्कीन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, XC ट्रिपल बॉन्ड CH, तो हेलो अल्काइन। और जो बेंजीन है इसका हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन अगर हेलोजन से होगा हेलो एरिन बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों? हेलो एरिन। मुझे लग रहा है कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। और एक बच्चे को डाउट था गुजराती मीडियम में कि सर ये M कैसे काउंट किया जाता है, तो उसके लिए मैंने क्या किया पता है? ये बेंजीन रखा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ M इन बेंजीन? तो नंबर ऑफ साइकिल कितने हैं बेंजीन में? सर इसमें तो एक ही चक्र है। हाँ, यस। अब दूसरा स्ट्रक्चर आया, नेफ्थेलिन, M इज इक्वल टू 2। और तीसरा आएगा एंथ्रेसिन, M इज इक्वल टू 2, सॉरी 3। तो दोस्तों आपको पता चल रहा है कि ये M जो है वो नंबर ऑफ साइकिल है। इसमें कितने कार्बन हैं? 1 2 3 4 5 6। चलो कॉमन फॉर्मूला हमने दिया था CnH2n + 6m एरिन के अंदर, एरिन्स। तो दोस्तों बेंजीन में 6 कार्बन है, C6, 6 2 जा 12।
माइनस 6m, तो m का वैल्यू एक ही है, तो 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6। चलो इसमें कितने कार्बन हैं? अच्छा तो सर ये तो 10 है, तो C10, H कितना हो जाएगा? 10 टू ज़ा 20 माइनस 6 इंटू 2 12, 20 माइनस 12 इट इज़ 8, तो A8 इधर होते हैं। तो ऐसे 8 हो गए। चलो इसमें कितने कार्बन हैं? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14, C14H कितना हो जाएगा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग? M। तो दोस्तों 14 टू ज़ा 28 माइनस 6 3 ज़ा 18, 28 माइनस 18 मीन्स 10, तो ये 10 किधर है? 1 2 3 4 5 6 9 एंड 10। तो कुछ समझ में आया दोस्तों? ये क्या हो जाएगा? वेरी गुड। चलो इससे हमें क्या पता चलेगा दोस्तों? हमें इसमें इतना पता चल जाएगा कि हमारे अल्केन के जो अंदर है, अल्कीन के अंदर, एरिन के अंदर कैसे कैसे बॉन्डिंग में क्या क्या रहता है। ये सिर्फ हमने बेसिक चीज़ें पढ़ी हैं। अब हमें जो पढ़ना है ये चैप्टर के अंदर, वो है हमारा यूनिट 10, हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन। बोलिए। चलो आपके सामने आपका बुक है, यस यस, सबके पास अपना बुक है, वेरी गुड। उसका पहला लाइन दिख रहा है, हेलो जेनेटेड कंपाउंड परसिस्ट इन द एनवायरमेंट ड्यू टू देयर रेजिस्टेंस टू ब्रेक डाउन बाय सॉइल बैक्टीरिया। दोस्तों आपने एक नाम सुना है डी का, DDT का नाम सुना है? नहीं सुना है सर। तो दोस्तों ये DDT जो है वो एक ऐसा सब्सटेंस है जो हम एज ए इंसेक्टिसाइड यूज़ करते थे, और ये रोड के अगल बगल में जब वो पाउडर, वाइट कलर का पाउडर छिटका जाता है तो उसकी जगह ये DDT यूज़ होता था। लेकिन DDT के अंदर उसका नाम कैसा है मैं बता देता हूँ, डाइक्लोरो, वेरी गुड शाहीन, डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, डी और टी। तो ये DDT के अंदर ऐसा सब्सटेंस होता है क्लोरीन कि जो बैक्टीरिया जो होते हैं सॉइल के बैक्टीरिया, उससे वो डिकम्पोज नहीं होता है, और इसीलिए वो ज़मीन में ऐसा का ऐसा ही पड़ा रहता है। और इसकी वजह से हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? यस, हम ये बोल सकते हैं कि भाई ये जो
DDT है वो नॉन डिकम्पोजिबल है, मतलब उसका डिकम्पोजिशन नहीं होता है। चलो तो फिर तो मतलब क्यों नहीं होता है, तो इट्स अ क्लोरीन कंपाउंड। तो ये जनरली ये सिर्फ आपको दिया हुआ है। फिर हम थियरी को पढ़ रहे हैं। द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द हाइड्रोकार्बन। अच्छा, दो वर्ड आते हैं, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। तो ये दुनिया में ये दो वर्ड आपको ज़्यादा परेशान करते होंगे। तो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, दे आर कॉल्ड एलिफेटिक। मीन्स सुनो, ये जो एलिफेटिक बोल रहे हैं कि भाई आपके स्ट्रक्चर के अंदर ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड नहीं होने चाहिए, मतलब वो एरिन वाला नहीं होना चाहिए। एवरी दैट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एलिफेटिक एंड एरिन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर कॉल्ड एरोमेटिक। ऐसे कंपाउंड जो होते हैं ना, साइक्लोआल केन देते हैं, साइक्लो आल्किन बनता है। जैसे कि इसको 6 कार्बन वाला 6 कॉर्नर वाला सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है, लेकिन साइक्लिक है, तो इसको बोला जाता है साइक्लो आल्केन। और 6 कार्बन है, इसीलिए इसको बोला जाता है साइक्लो हेक्सेन। अब इसको क्या बोलोगे, तो सर इसमें एक डबल बॉन्ड है, साइक्लो हेक्सीन बोल सकते हैं। तो आपको एरोमेटिक वगैरह पता चल गया। एरोमेटिक मतलब कौन और एलिफेटिक मतलब कौन। बाय हेलोजन एटम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड RH, it is called alkane. Substitute by yes, ARH, तो it is called एरिन। एराइल हैलाइड बोला जाता है उसको। हेलो alkanes contain halogen atom attached to the sp3 hybridized carbon atom of an alkyl group, whereas haloarenes contain halogen atom। तो सर ये क्या बता रहा है, हेलो अल्केन के अंदर हेलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, सॉरी 3 होता है, और एरोमेटिक के अंदर जो कार्बन के साथ जुड़ता है इस कार्बन को हम क्या बोलते हैं, इट कंटेन्स sp2 हाइब्रिडाइजेशन। Many halogen containing organic compounds occur in the nature. Some of these are clinically useful. These classes of compound find wide application in industries as well as in the day-to-day life. They are used as a solvent for relatively non-polar compounds
and as a starting material for the synthesis of wide range organic compounds. Yes, अब आ रहा है क्लोरीन containing antibiotic chloramphenicol produced by the some microorganism is very effective for the treatment of typhoid fever. तो दोस्तों याद रखो, टाइफॉइड क्या होता है? टाइफॉइड यस कि भाई एंटीबायोटिक जो है वो कौन सा वाला? chloramphenicol that also contains chlorine, then produced by this. Our body produced आयोडीन, है ना? यस, तो हमारा ये जो है गोइटर, आपने सुना है गला जो होता है वो फूल जाता है तो उसको गोइटर बोला जाता है। तो गले में, हमारे नेक के अंदर, गले के अंदर एक टिश्यू रहती है थायराइड, और उसको वो थायराइड टिश्यू क्या करता है? थायरॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, और थायरॉक्सिन प्रोड्यूस करता है तो उसमें आयोडीन की मात्रा हमें मिलती है। अगर वो थायरॉक्सिन कम वो प्रोड्यूस करने लगेगा तो बॉडी के अंदर आयोडीन की मात्रा कम हो जाएगी। तो इसीलिए ये गोइटर जो डिसीज़ है उसको क्योर करने के लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं? यस, आयोडीन। और आयोडीन इज़ द हेलोजन, क्योंकि वो थायरॉक्सिन ग्लैंड प्रोड्यूस करती है, टिश्यू नहीं, ग्लैंड। देन थायरॉक्सिन, समझ में आया? थर्ड, डेफिशिएंसी ऑफ वाटर कॉज अ डिसीज कॉल्ड गोइटर, deficiency of which cause a disease called goiter, iodine की deficiency. Synthesis of halogen compound wise a chloroquine is used for the treatment of malaria. Chloroquine. Halothane is used as an anesthetic during surgery. Halothane. Very good. During surgery. Certain fully fluorinated compounds are being considered as a potential blood sugar substitution in surgery. ब्लड की सब्सटीट्यूट में हम फ्लोराइड कंपाउंड भी रखते हैं। In this unit we will study the important methods of preparation, physical and chemical property and use of the ऑर्गेनो हेलोजन कंपाउंड्स। ऑर्गेनो का मतलब क्या होगा दोस्तों? ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे पहले आया क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन जो है हमें क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हमारे पास जो हेलोजन होते हैं, हेलाइड्स कंपाउंड होते हैं, वो डिफरेंट काइंड्स के होते हैं। तो उसमें से हमें जो चाहिए वो कौन सा है, वो हम समझ लेते हैं पहले। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, अगर ये आपका एग्जाम्पल है C5 C2H5X, हेलोजन एक होता है तो मोनो वर्ड यूज होता है। दो हेलोजन होंगे तो डाई।
तो इसमें 3 है, तो क्या बोलोगे उसको? ट्राई हैलाइड। और ऐसे ही तरीके से हम यहाँ पे ये बेंजीन का एक हेलोजन और तीसरा तो दोस्तों ऐसे ये मोनो, दो एक ही हेलोजन होगा तो मोनो, दो होंगे तो डाई, तीन होंगे तो ट्राई, ऐसा कर सकते हैं हम। यहाँ तक समझ में आया बच्चों? चलो नेक्स्ट। वेरी गुड शाहीन। कंपाउंड कंटेनिंग sp2 हाइब्रिडाइज sp3 C-X बॉन्ड। सॉरी। चलो, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन व्हाट? पहला वाला जो देखा हमने, ऑन नंबर ऑफ हेलोजन, मोनो, डाई, ट्राई, देख लिया। हेलोजन containing carbon having sp3 hybridization। तो ऐसे में एक आ जाता है आपका अल्काइल हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड। चलो दोस्तों, सबके एक एक एग्जांपल दे देता हूं। हेलोजन कंटेनिंग कार्बन, ये having attached with another one carbon, that is called a primary, or it is called a 1 degree। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 1 डिग्री। यहाँ पे एक R लगा दिया, दो जगह पे R आ गया। हेलोजन कंटेनिंग कार्बन हैविंग 2 कार्बन, 2 डिग्री। R R R, तो ये क्या मिला हमें? 3 डिग्री। हेलोजन कंटेनिंग कार्बन अटैच विथ अनदर 3 कार्बन, दैट इज कॉल्ड 3 डिग्री। ओके, ऐसा एक फॉर्मूला है, ऐसा एक वैल्यू है, एक डेफिनेशन है। अब एलाइलिक हैलाइड किसको बोला जाता है? हेलोजन कंटेनिंग कार्बन हैविंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन attached with another 2 carbon with a double bond, sorry, halogen containing carbon attached with the another carbon। ओके, लेकिन वो डबल बॉन्डेड होगा तो एलाइलिक होगा। चलो, बेंजाइलिक हैलाइड कौन होगा? आ बेंजीन छे, ये बेंजीन के अंदर अगर कोई पूछेगा आपको कि बेंजाइलिक हैलाइड में हेलोजन कंटेनिंग कार्बन हैविंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन
अटैच विद द अनदर कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग, वो बेंजीन रिंग के कार्बन के साथ जुड़ता है। हेलोजन कंटेनिंग कार्बन हैविंग halogen containing carbon having sp2 hybridization. So we have two options, विनाइल हैलाइड और दूसरा है एराइल हैलाइड। चलो, विनाइल हैलाइड क्या होता है? हेलोजन कंटेनिंग कार्बन हैविंग sp2 हाइड्रोजन। अगर यहाँ पे sp2 लिखा तो यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा? यस, डबल बॉन्ड C। तो इसीलिए तभी तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड Cl CHX एंड एराइल हैलाइड तो हमारा ये सीधा हेलोजन containing carbon having sp2 hybridization which is the part of the benzene ring। तो ऐसा करके हमें क्या मिल गया? यस, ये बेंजाइलिक हैलाइड का भी हम अगर देखें चलो, इधर मैं जो बताना चाहता हूं, एक मिनट, चलो दूसरा बेंजीन अगर हमने यहाँ पे लगाया है तो उसका स्ट्रक्चर भी सिमिलर ऐसा ही होता है, CHX। तो 2 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड। अब देखो, अगर हमारा यहाँ पे एक ही आ रहेगा तो 3 डिग्री। तो ये डिग्री कहाँ से हमने फाइंड की है दोस्तों? और डिग्री को अगर हमें समझना है तो क्या करेंगे? तो हेलोजन कंटेनिंग कार्बन हैविंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ऐसा सोच के हम उसको अच्छे से कर सकते हैं। तो कंपाउंड कंटेनिंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन विनाइलिक हैलाइड, देखो, these are the compound in which the halogen atom is bonded to the sp2, क्योंकि ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 रहता है, कार्बन एटम ऑफ द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। एराइल हैलाइड, these are the compound on which the halogen atom is bonded to sp2 hybridized कार्बन एटम ऑफ द एरोमेटिक रिंग। तो ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2। चलो रेडी? तो समझ में आ रहा है दोस्तों? हम सोच रहे हैं कि यहाँ तक का टॉपिक हम रखते हैं, कल सुबह में फिर से हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, नोमेनक्लेचर देखेंगे दोस्तों। आपको यहाँ तक का जो पूरा टॉपिक हमने देखा वो MCQ बेस पक्का करना है, समझ में आया? वो थियरी में कहीं नहीं आएगा। ये एलाइलिक, विनाइलिक, बेंजाइलिक कौन सा है ऐसा फाइंड करने का भी पूछा जाता है। क्लियर दोस्तों? रखते हैं इधर। थैंक यू वेरी मच। अगर किसी बच्चे को कुछ डाउट है तो वो पूछ सकता है।